जराइम पेशा अफराद को कानून और पुलिस तक पहुंचाने के लिए कुछ शहरी और समाजी कारकुन अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर उस शख्स के खिलाफ गवाही देते या उसके ऐसे जराइम को मंजर आम पर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम का बायस बनता है। याद रहे कि खतरनाक मुल्जिमान की परवाह न करते हुए ऐसे अफराद अपनी जान पर तो खेल जाते हैं मगर बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल भी छोड़ जाते हैं। मामूली बातों पर शुरू होने वाले झगड़े बाज दफा दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं और एक के बाद दीगरे कई अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। खानेवाल में पुलिस की मदद करने वाले नौजवान का दोस्त उसका दुश्मन बन गया। पुलिस की तरफ से कोई मदद ना हुई और ये दुश्मनी 3 अफराद की जान ले गई। इस अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदा जिस तरह हुई उससे हम आपको आगाह कराते हैं। खानवाल की तहसील जहानिया के गांव 53 टन का रहायशी नईम खान एक फिश फार्म पर मुलाजिम था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। 1.5 साल कबल नईम का दोस्त आसिफ गांव की रहायशी लड़की समरीन को अपने साथ भगाकर ले गया। समरीन के वालिद ने थाना जहानिया में आसिफ के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने आसिफ के दोस्त नईम खान पर दबाव डाला कि वो उसे गिरफ्तार करवाए, जिस पर नईम ने आसिफ को गिरफ्तार करवा दिया। आसिफ अगवा के मुकदमे में 3 माह जेल में रहने के बाद मदई से सुलह करके रिहा हो गया। आसिफ को नईम पर रंज था कि उसने उसे पकड़वाया है, जिस पर उसने नईम को धमकियां भी दी। आसिफ वो इश्तियारी था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। फिर भाई नईम ने पुलिस की मदद की और उसको पकड़वा कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी वजह से भाई नईम के वो दुश्मन बन गए। 15 दिसंबर 2014 की सुबह नईम किसी काम की गर्ज से जहानिया कचहरी में गया, जहां से वो वापस आ रहा था कि मोहम्मद आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मुकदमे की पैरवी मकतूल नईम का बहनोई वेहाड़ी का रहायशी लश्कर खान कर रहा था। आसिफ और उसके साथियों ने लश्कर खान को धमकियां दी कि वो मुकदमे की पैरवी से बाज रहे वरना इंजाम अच्छा न होगा। ताहम लश्कर खान ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। नईम पेशी पर जा रहा था, पेशी से आ रहा था अदालत से, फिर भाई नईम को कत्ल कर दिया रास्ते में। तो इसके केस का मुद्दई हूँ मैं। उन्होंने मुझे भी धमकी के पाप ने पैरवाई नहीं करनी। आसिफ की तरफ से नईम को धमकियां मिल रही थी और एक रोज उसने अपनी धमकियों को अमली जामा पहना दिया। 10 फरवरी 2015 को लश्कर खान वेहाड़ी में अपने बेटे को स्कूल छोड़कर गांव की तरफ आ रहा था। जब वो गांव 10 अड्डे के करीब पहुंचा तो वहां उसे आसिफ ग्रुप ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस वाकये का मुकदमा थाना टिब्बा सुल्तानपुर वेहाड़ी में दर्ज हो गया। अब मुकदमे की पैरवी मकतूल नईम खान के भाई वसीम खान ने शुरू कर दी। मुल्जिमान की तरफ से वसीम खान को भी कत्ल की धमकियां मिल रही थीं, मगर उसने अपने भाई और बहनोई के मुकदमे की पैरवी जारी रखी। नईम खान एक दिन घर से किसी काम की गर्ज से निकला तो मुल्जिम आसिफ अपने साथियों हबीब और खलील वगैरह के साथ गांव में आया और गन पॉइंट पर वसीम को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। वो मेरा बड़ा देवर था, उसने वैसे वो जो है आसिफ की मुखबरी की थी, वो इश्तियारी था, उसको पकड़वा के पुलिस के हवाले किया था। मुखबरी की थी उसने, इसकी वजह से नईम अकबर को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो था लश्कर भाई वो उसके केस का गवाह था, इसलिए उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही जहानिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने आसिफ और उसके 2 साथियों हबीब और खलील को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वसीम के वर्सा का कहना है कि बाकी मुल्जिमान आजाद फिर रहे हैं और पुलिस उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। नईम खान के बाद उसके बहनोई लश्कर खान को भी मुकदमे की पैरवी करने पर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने इसी पर बस ना किया बल्कि अब वो वसीम खान की जान के दर पे हो गए थे।
पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूल की बहन का कहना है कि जालिमों ने उसके 2 भाइयों और शोहर को कत्ल कर डाला। जब तक जालिम इंजाम को नहीं पहुँच जाते उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। भाई नईम ने पुलिस की मदद की थी, जिसके बिना पे ना उन्होंने मेरे भाई नईम को कत्ल कर लिया था। रीमशाह रोड पे वो पेशी से वापस घर आ रहे थे। उसके बाद भाई जो नईम भाई के ना चशमदीद गवाह मेरे खामन लश्कर मम्मर थे, फिर उन्होंने उसको भी धमकियां देते रहे और उनको भी कत्ल कर दिया था। मकतूलीन के उर्सा का कहना है कि मुल्ज़मान की तरफ से उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं कि सुलह कर लो वरना घर के बाकी मर्दों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुल्ज़मान की तरफ से उन पर एक बार कातलाना हमला भी हो चुका है। अगर मुल्ज़म गिरफ्तार ना हुए तो वो फिर किसी को कत्ल कर देंगे। लश्कर का गवाह था, लिहाजा कुछ अरसे बाद इनको भी कत्ल कर दिया था। लिहाजा अब जो है ना हमले हो रहे हैं, हमारे गाँव पे भी कर रहे हैं, हमें खतरा है। वज़ीर आलम पंजाब से अपील है कि मुजरम को जल्द ही जल्द गिरफ्तार किया जाए। मकतूलीन के उर्सा और अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और उर्सा को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन के एक खाली प्लॉट से नौजवान की लाश मिलने पर पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकतूल नौजवान कौन था, उसे किसने और क्यों कत्ल किया, आइए जानते हैं। वतनी का रहायशी 14 साल जीशान ग्रीन टाउन लाहौर में एक बेकरी पर काम करता था। वो रात को बेकरी में ही सोता था। एक सुबह मोहल्लेदारों ने बेकरी के सामने खाली प्लाट में एक लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। जब देखा तो वो लाश जीशान की थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके के लोग जमा हो गए। सामने हमारी रहायश है, ये अपना इसके बिल्कुल सामने प्लाट के, जहाँ पे ये मदीना शॉप है। तो ये हमें सुबह फजर टाइम नमाज पढ़ने जाते हैं तो उधर रश डला हुआ था। पता चला ये अंदर दुकान में कोई बच्चा कत्ल हो गया है। तकरीबन 14 साल उसकी एज है। तो किसी ने अंदर से मार के तो इसकी लाश जो है ना वो इधर सामने फेंक दी थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मालूम हुआ कि जीशान बेकरी में सो रहा था। उसके करीब ही बेकरी के मालिक का भांजा उसामा बैठा था, जिसने दराज से पिस्टल निकालकर सोए हुए जीशान के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर दीगर मुलाजमीन के हमरा लाश को उठाकर प्लाट में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि इस लड़के को किस तरह जो है वो मर्डर हुआ और कैसे उसकी डेड बॉडी को वहाँ से रिमूव किया गया। वहाँ से जो 4 बंदे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की शिनाख्त और नाम पता हमें मालूम हो चुके हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सीडी कैमरे लगे हुए थे, उनसे उन्होंने मूवी देखी है तो उन्हें पता लग गया दुकानदार ने। तो आप कहा कि यार कैमरे में देख लो, कैमरे में तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। वो दुकान बंद करके अक्सर ना दुकान छोड़ के चला जाता है, बेटे को बिठा देता है, भांजे को, भतीजे वगैरह को बिठा देता है। वो ऐसे ही वो बच्चा बैठा हुआ था, वो कहीं पे खेलते खेलते उससे चल गया। और ये पता चला कि दुकान के अंदर मर्डर हुआ है और अंदर वो कैमरे लगे हुए थे। तो वो मेरा मूवी देख उन्होंने मेरा वो जो बंदे गिरफ्तार भी कर दिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्ज़मान से तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा कि उन्होंने उसे क्यों कत्ल किया। अभी कोई ऐसा बात सामने नहीं आई है। ये 2 महीने से जीशान जो है यहाँ पर मुलाजिम था। तो जब मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाएंगे उस वक्त ही कोई बात सामने आ सकती है। ज़ाहिर तौर पर ये लगता है कि ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ शायद हुई हो जिसमें तैश में आके जो मुल्ज़िम ने इसको जो है
वो मारा हो बच्चे ने, या उनकी कोई पहले से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो ये भी चीज़ जो है सामने आती है। तफ्तीश में 4 जो लोग सामने आए हैं जिसके नाम में उसका एक मुलज़म जो है उसका मामू और भी दूसरे लोग शामिल हैं। उनके 4 के अलावा फिर अगर उनसे गिरफ्तारी करने के बाद मजीद अगर इर्द गिर्द के लोग या कोई और वजह नज़र आती है तो उस हिसाब से फिर मजीद जो है तफ्तीश का दायरा वसी किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जो उसे अबाई इलाके चीचावतनी ले गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद जल्द ही कत्ल के असल मुहर्रकात सामने आ जाएंगे। मकतूल के मुर्सा का मुतालबा है कि कातलों को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस ने कराची के इलाके सईदाबाद के कब्रिस्तान में कत्ल होने वाली खातून के कातिल का मुअम्मा हल कर लिया। कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का भेदी ही था। उसने खातून को कब्रिस्तान में जाकर क्यों कत्ल किया, उसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। सईदाबाद के इलाके सवाती कब्रिस्तान से 3 अप्रैल की दोपहर एक खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश सकीना नामी खातून की कब्र पर पड़ी थी। पुलिस को इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि एक रक्शे में सवार 2 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे आए थे और फातिहा पढ़ने के दौरान एक शख्स ने मकतूला खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कब्र से ही अपनी तफ्तीश का आगाज किया। सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बल्दिया में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम वाजिद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम वाजिद ने अपनी बीवी मकतूला सुल्ताना को अपनी मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बहाने लाकर कत्ल किया था। बल्दिया वाजिद और छोटू जो उसका शोर था जिसने गोली मारी थी, उसको बल्दिया नंबर 3 से गिरफ्तार किया 6 और 7 की रात को। फिर इंटरोगेट किया तो उसने बताया हाँ हम इसको लाए थे बहाने से, यहाँ ला के हमने गोली मार के कत्ल करके उसकी लाश वहीं पे छोड़ कर हम चले गए थे। इसके बाद मुल्ज़िम ने इंटरोगेट किया, आला कत्ल भी बरामद करा दिया, पिस्टल था 9mm का। मुल्ज़िम अभी रिमांड पे है, बाकी वो 2 पर छापे मारे जा रहे हैं, सलमा और उसका शोर है माजिद, उसके लिए हम छापे मारे, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी जल्दी मिल जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का कहना है कि उसने अपनी बीवी को शक की बिना पर कत्ल किया है, जबकि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि मुल्जिम ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम हाल ही में दुबई से कराची आया था और वो दुबई से फोन करके अपनी बीवी को धमकियां देता था। मुल्जिम ने सुनसान जगह होने की वजह से अपनी बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर कत्ल किया था। की वालदा आई थी, उसने दरख्वास्त भी दी। उसने कहा कि हमें अपनी बेटी बताती रहती थी कि ये दुबई से मुझे फ़ोन करता है और कहता है या तो मैं तलाक दे दूँगा या तो मैं मार दूँगा, मैंने दूसरी शादी करनी है। तो हम उसे यही कहते थे अब तेरे बच्चियाँ हैं सब्र करो, मगर हमें ये नहीं पता था कि वो इस कदम तक जाएगा। ये तो भी ब्लेम कर रहा है कि मुझे उसके करैक्टर पर शक था, मगर हमें जो पता चला है कि ये दूसरी शादी करना चाहता था। वो उससे तलाक नहीं लेती थी, इसको कुरान के वास्ते देती थी कि मेरा घर नहीं तबाह करो, बच्चियाँ हैं, मगर इसने दूसरी शादी के चक्कर में उसको रास्ते से हटाने के लिए कत्ल किया। सईदाबाद कब्रिस्तान में अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद मुल्जिम को इंसानियत याद आ गई और वो अपनी अच्छाइयाँ भी बयान करता रहा। मुल्जिम का कहना है कि उसने अपनी बीवी को शक की बिना पर कत्ल किया, दूसरी शादी करने का सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखिए कब्रिस्तान तो इसलिए गए ना मैं, क्योंकि कब्रिस्तान एक हम लोग जब जा रहे थे दावत पे जा रहे थे हम लोग, तो कब्रिस्तान मैंने बहाना किया जी, क्योंकि अगर घर पे मैं मारना चाह रहा था तो घर पे कोई मेरे साथ यानी कि तैयार नहीं था ना, तो कब्रिस्तान में इसलिए लेके। देखिए दूसरी शादी तो बंदा वैसे भी कर सकता है, अब मैं कहाँ से करूँगा दूसरी शादी, मैं तो जेल में सड़ता रहूँगा, ये तो झूठ है। दूसरी शादी तो पहली बीवी के होते हुए भी बंदा कर सकता है। ये मेरे ससुराल वालों ने एक वो प्लानिंग बनाई है कि जी दूसरी शादी ये कर रहा था इसलिए अपने बीवी को मारा।
इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि खातून सलमा और उसके शौहर माजिद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी बीवी को कत्ल करने वाला सफाक शौहर दूसरी शादी करना चाहता था या उसने गैरत के नाम पर यह कत्ल किया। दोनों सूरतों में उसे इस कत्ल की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में जराए पेशा अफराद के कई गिरोह हैं जिनके खात्मे तक शहर में अमनो अमान की बहाली नामुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। टीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।